अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बारात में हम क्या करें और क्या ना करें, शब बारात में कौन सी इबादत करें। तो शब बारात में आप जितना हो सके उतना अल्लाह की इबादत करें और अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करें। रमज़ान आने से पहले पहले हम अपनी कैफियत को बदल दें ताकि जब रमज़ान आए तो हमारी तबीयत पूरी तरह बदल चुकी हो और हम कसरत से इबादत कर सकें। इसलिए अभी से कोशिश में लग जाएं। अब शब बारात में क्या हम रोजे रख सकते हैं? तो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतने रोज़े क्यों रखते हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के महीने में बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में रहूं। इसलिए मैं रोज़े रखता हूं। तो पूरे शाबान में हम जितने चाहें रोज़े रख सकते हैं। शब बारात से पहले आप जितने चाहें रोज़े रख लें और शब बारात के बाद आप 1 रख ले, 2 रख ले, 3 रख लें। 27 शाबान तक आप जितना हो सके रोज़ा रख सकते हैं। इसलिए ये एक रोज़ा नहीं है, बल्कि आप जितना चाहें रोज़े रख सकते हैं। अगर आपके कज़ा रोज़े हैं तो पहले कज़ा रोज़ा रखें। जो रमज़ान में छूट गए हैं तो बेहतर है कि जो रोज़े आपके रमज़ान में छूटे हैं उनके रोज़े आप नफली रोज़े की जगह पे उन्हीं रोज़ों को रखें, क्योंकि नफली रोज़े की पूछताछ आपसे आखिरत में नहीं होगी। लेकिन जो फ़र्ज रोज़े हैं हमारे छूटे होते हैं उनके बारे में आखिरत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने ये फ़र्ज रोज़े क्यों छोड़े, क्योंकि फ़र्ज इबादत का पूरा करना ये ज़रूरी है। तो शब बारात में हम रोज़ा रख सकते हैं जितना चाहें। अब रही बात इबादत की कि हम कौन सी इबादत करें, तो बहुत सारे क्लिप आपको देखने को मिल जाएंगे जो कोई वजीफ़ा बताते हैं, कोई बेरी के पत्ते से नहाने की बात करते हैं। तरह तरह की चीज़ें बताने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सुन्नत और सही रास्ता दीन का बताने वाले लोग बहुत कम हैं। सही बात लोग जल्दी से कबूल भी नहीं करते, क्योंकि वो सुनते चले आ रहे होते हैं एक ही बातों को और कहते हैं ये तो पुरानी बात है, हम तो इसे जानते हैं। अब कुछ नया जब लेकर कोई आता है तो उसको लोग जल्दी से पकड़ते हैं कि ये नई चीज़ है जो सुन्नत से साबित नहीं है, फिर भी लोग उसके पीछे भागते हैं। बहरहाल शब बारात की फजीलतों को अहादीस मुबारका से साबित है। बहुत सारी अहादीस जायफा है जिससे शब बारात की फजीलतें साबित होती हैं, लेकिन शब बारात की कोई ख़ास इबादत साबित नहीं है। हुजूर ने शब बारात की फजीलत तो बयान फरमाई, लेकिन शब बारात की कोई ख़ास इबादत बयान नहीं फरमाई है। तो आप जो चाहें, जितनी चाहें, कोई भी इबादत कर सकते हैं। नमाज़ें पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत कर सकते हैं, जिक्र अस्कार कर सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ और हो सके तो कसरत से आप कुरान करीम की तिलावत करें, जिससे कि इसका सवाब आप अपने मरहूम को पहुंचा सकें। और जिनको कुरान करीम नहीं पढ़ना आता है तो कम से कम वो 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने मरहूम को इसारे सवाब पहुंचा सकते हैं। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने पर 1 कुरान के बराबर सवाब हासिल होता है। तो आप दिन भर में
खुद सोचे कि कितनी मर्तबा पढ़ के आप अपने मरहूम को ये सवाब पहुंचा सकते हैं। और इन 10 दिनों में आप कसरत से इबादत करें और कुरान करीम की तिलावत करें। बहुत सारे लोग दूसरे बच्चों से कुरान खानी कराते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, आप कुरान खानी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना जानते हैं तो खुद टाइम निकाल कर कुरान करीम की तिलावत करें। क्योंकि अगर आप किसी से तिलावत करने के लिए मतलब कुरान खानी कराने के लिए कहते हैं तो वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा पढ़ता है तो उसको वो सवाब मिलेगा, और अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको सवाब मिलेगा। तो आप जो नहीं पढ़ सकते हैं वो करा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप पढ़ना जानते हैं तो खुद ही पढ़ें, खुद पढ़ने की कोशिश करें और अपने मरहूम को इसाले सवाब पहुँचाएँ। क्योंकि ये जो शब बारात की रात है, मगफिरत की रात है, बहुत फजीलत वाली रात है, और इस रात को आप कसरत से इबादत करें। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों से बताई। आपसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।